15 अक्टूबर 1931 को भारत देश के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर में स्थित धनुषकोडी गांव में भारत के एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ और इनका नाम अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम रखा गया, जिन्होंने हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। अब्दुल कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे तथा इन्होंने मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी संबोधित किया जाता है। कलाम साहब का बचपन बहुत ही तंग हाल में गुजरा, लेकिन बचपन से ही अधिक जिज्ञासु और पढ़ाई में रुचि रखने वाले बच्चे थे। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण तथा गरीबी में शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरण का कार्य करना पड़ा। सन 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि धारण की और सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ गई। इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम साहब जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक भारत के रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे। इन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिया। इन्होंने 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 18 जुलाई 2002 को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विजेता घोषित हुए और 25 जुलाई को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग मेघालय में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया और 27 जुलाई 2015 को शाम के वक्त संस्थान में छात्रों को व्याख्यान देते हुए उन्होंने दिल का दौरा पड़ गया और कुछ देर बाद इनका निधन हो गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचार। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रश्न पूछना, इसलिए विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है। सबके जीवन में दुख आते हैं, बस इन दुखों में सबसे धैर्य की परीक्षा ली जाती है। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और इन लोगों के प्रयास से ही कोई राष्ट्र जो कुछ भी पाना चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। एक महान शिक्षक बनने के लिए 3 बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं: ज्ञान, जुनून और करुणा। सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, जरूरतमंदों की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख दूर करना, किसी घायल की सेवा करना आदि। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दे ताकि हमारे बच्चों का कल आज से बेहतर हो सके। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर का कोई स्थान नहीं है, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल गए, उस दिन मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी व्यक्ति हमारा सम्मान नहीं करेगा। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। युवाओं को मेरा संदेश है कि कुछ अलग तरीके से सोचे, कुछ नया करने का प्रयास करें और हमेशा अपना रास्ता खुद बनाए और असंभव को हासिल करें। हम केवल तभी याद किए जाएंगे तब हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत का निर्माण करके दे, जो कि आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का प्रमाण होगा। शिक्षाविदों को छात्रों के बीच जांच की भावना, रचनात्मकता, उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व की अक्षमता का निर्माण करना चाहिए। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा।
हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देगी। किसी भी धर्म में उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना अनिवार्य नहीं बताया गया है। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। इससे पहले ही सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। जीवन में सुख का अनुभव तभी प्राप्त होता है जब इन सुखों को कठिनाई से प्राप्त किया जाता है। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होने चाहिए। अर्थव्यवस्था ने मुझे शाकाहारी बनाने के लिए मजबूर किया, लेकिन अंत में मैं इसे पसंद करने लगा। मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है, आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। किसी भी मिशन के लिए सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व अति आवश्यक है। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़पूर्ण मानना है कि समाज में 3 प्रमुख सदस्य यह कर सकते हैं: माता, पिता और गुरु। रचनात्मकता भविष्य में सफलता की कुंजी है। प्राथमिक शिक्षा ही वह साधन है जो बच्चों में सकारात्मकता लाती है। एक नेता की परिभाषा है कि उसके पास एक सफल दृष्टिकोण हो, एक जुनून हो जो किसी भी परेशानी से न डरे बल्कि परेशानियों को हारना जानता हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ईमानदार हो। निपुणता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक घटना मात्र नहीं है। भारत को अपनी ही परछाई पर चलना चाहिए, हमारा खुद का विश्वास मॉडल होना चाहिए। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियां बनाने के लिए अधिक समर्पित रहे। महान प्रशिक्षण ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल कर सकते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें, अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती हैं। जबकि बच्चे सबसे अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके चारों ओर की दुनिया पूरी कोशिश कर रही है कि वे बाकी सभी लोगों की तरह दिखे। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीम शक्तियाँ और अक्षमताएं दी हैं। प्रार्थना हमें एक शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा समस्याओं को खुद को हारने नहीं देना चाहिए। कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब